जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के पहले चुनाव में भले ही गुपकार गठबंधन आगे निकल गया है, मगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में फारूक अब्दुल्ला नीत 7 दलों का गुपकार गठबंधन मंगलवार देर रात तक कुल 280 में से 112 सीटों पर या तो जीत दर्ज कर चुका है या आगे चल रहा है। वहीं भाजपा 73 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अभी तक 47 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के हिस्से में 22 सीटें आई हैं और 5 सीटों पर वह आगे चल रही है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी यानी JKAP 11 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 1 पर आगे चल रही है। केंद्र शासित प्रदेश में DDC का चुनाव 28 नवंबर से शुरू होकर 8 चरणों में पूरा हुआ। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद प्रदेश में यह पहला चुनाव है। चुनाव में कुल 280 सीटें, जम्मू की 140 और कश्मीर की 140 पर मतदान हुआ है। DDC चुनाव का परिणाम अनुमान के अनुरूप ही दिख रहा है। जम्मू क्षेत्र में भाजपा मजबूती बनाए हुए है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन गुपकार का प्रदर्शन कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल और चेनाब घाटी क्षेत्रों में बेहतर है। वोटों की गिनती से महज एक दिन पहले प्रशासन ने नईम अख्तर, सरताज मदनी, नीज मंसूर और हिलार अहमद लोन सहित PDP और नेका के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। उन्हें हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं बताई गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर घाटी में PDP और नेका के खिलाफ भाजपा को जीत मिली है। भाजपा को घाटी में 3 सीटें मिली है। घाटी में जीत से उत्साहित भाजपा के महासचिव विबोध गुप्ता ने पार्टी के विजेता उम्मीदवारों को विशेष रूप से घाटी के उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि घाटी के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, श्रीनगर से भाजपा के 3 उम्मीदवारों को जीत मिली है। यह सत्यापित करता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश के विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर भरोसा है। यहाँ न्यूज़ नेटवर्क के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट, नई दिल्ली।